प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छीना, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परे गुण, महमत कहे इन दुल्ह पर, मैं वारी महमत कहे इन दुल्ह पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाला आगे आए बैठे न तखत, लाला आगे आए बैठे न तखत, संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और न उपजे आश। श्री जी संग श्री बाई जी और भट्ट गोवर्धन, सेवा करी तन धन सो, तो हुआ साथ में धन धन, तो हुआ साथ में धन धन। श्री जी संग श्री बाई जी। उपस्थित परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुजी श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, साधनालय के सभी धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, साधनालय परिवार, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए धनी के प्यारे आत्म समुदाय, सुंदर साजी भक्तवृंद, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य भक्ति प्रेम प्रणाम करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीमद् वितक चर्चा को हम निरंतरता दे रहे हैं। आज हम 27वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हो रहे हैं। हमारा प्रसंग 27वां दिन का चल रहा है। हम श्रवण कर रहे थे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जागनी अभियान को आगे बढ़ाते बढ़ाते माया मोह में फंसे हुए प्यासी आत्माओं को जगाते हुए, भूली हुई ब्रह्म आत्माओं को माया से निकालते हुए, अपने घर की याद दिलाते हुए अपनी जागनी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रसंग में सूरत में पहुंच करके जागनी पीठ श्रीपास महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। बहुत सारे लोगों की जागनी हुई, शेठ, साहूकार, महाजन, वैष्णव लोगों के, जो वल्लभी मार्गी थे, ऐसे ऐसे लोगों की जागनी करते आगे बढ़े। तो इसी समय में दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब धर्मांध होकर के निरंकुश शासन कर रहा है, जबरदस्त धर्म परिवर्तन करा रहा है। एक धर्म स्थापना करने के उद्देश्य से वो जबरदस्ती दूसरों का धर्म नष्ट करा रहा है। ये कोई भी धर्म सिद्धांत ऐसी शिक्षा नहीं देती है, किसी भी धर्म गुरु ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं, कोई भी धर्म शास्त्र ऐसी शिक्षा नहीं देते कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराओ। धर्म तो अंतर
अपनाया जाता है। जबरदस्त भय के कारण प्रलोभन दिखा दिखा करके जो धर्म परिवर्तन कराने की एक प्रथा चल रही है ना, वो बिल्कुल गलत प्रथा है। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए भले लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन उनके अंतरात्मा से धर्म को स्वीकारा नहीं जाता है। ये धर्म आत्मा के साथ संबंध है इसका। तो प्राणनाथ जी विचार करते हैं, जिस धर्म के आधार पर मैं धर्म कर रहा हूं, एक धर्म स्थापना के लिए, और कुरान का आधार लेकर के, धर्म शास्त्रों का आधार लेकर के जो गलत राह पर औरंगजेब चल रहा है, और हिंदुओं को हिंदू होकर के जीने के लिए मुश्किल हो रहा है। हम हिंदू हैं करके गर्व से कोई नहीं कह सकता है। हिंदुत्व संकट में पड़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में औरंगजेब के साथ धर्म युद्ध करना है, उसको उपदेश देना है। ये विचार करके अब प्राणनाथ जी अपनी यात्रा को दिल्ली की ओर आगे ले जाते हैं। तो कहते हैं सुंदर साहब से, अब मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ, और कोई भी हिंदू साधु, हिंदू संत हो, औरंगजेब पता चलते ही उसका कत्ल करा देता है। अब भी अभी सिख धर्म के गुरु टेक बहादुर की कत्ल हुई है। तो इस परिस्थिति में बहुत जोखिमपूर्ण घड़ी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब कैसे आगे बढ़ेंगे? तो हो सकता है मरना भी पड़ता है, छुप छुप के भागना भी पड़ता है, भूखा रहना भी पड़ता है, लेकिन करना है, क्योंकि सदगुरु का आदेश है। शाकुंतल और शाकुमार को जगाना है, वो राजा और बादशाह के रूप में आई हुई है। तो अब प्राणनाथ जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। प्राणनाथ जी के साथ में 500 जमात सुंदर साथ की, वो भी साथ में निकलते हैं। तो ऐसे करते करते अब प्राणनाथ जी सूरत से चल के आए, पहुंचे गुजरात। गुजरात पहुंचते हैं, गुजरात के बीच में 4 दिन रहे। अब वहां से फिर प्राणनाथ जी सिद्धपुर की तरफ यात्रा आगे निकलते हैं। सिद्धपुर पहुंचते हैं। सिद्धपुर ऐसे भी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक महान तीर्थ माना जाता है। सिद्धपुर पहले से ही तीर्थ के रूप में माना जाता है। वहां पर बिंदु सरोवर है। उस सरोवर को हिंदू धर्म में एक महान तीर्थ माना जाता है। हमारा हिंदू धर्म इतना महान धर्म है, इतना विशाल सोच वाला धर्म है। यहाँ पर नदियों की पूजा होती है, तालाबों की पूजा होती है, यहाँ पर वृक्षों की पूजा होती है। प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण हिंदू धर्म के अंदर हो जाता है। तो बिंदु सरोवर को तीर्थ माना जाता है। ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में 4 सरोवर को तीर्थ माना जाता है। सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है, कच्छ में नारायण सरोवर है, और उत्तर तरफ मानस सरोवर है, दक्षिण तरफ पंपा सरोवर है। ऐसे ऐसे सरोवर को तीर्थ के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर प्राणनाथ जी सिद्धपुर पहुंच जाते हैं, रहते हैं वहां पर 22 दिन तक रहते हैं। धर्म चर्चा होती है, ऐसे भी तीर्थ है। तो वहां पर एक भगवान उपाध्याय, जिनका नाम रेवादास है, भगवान रेवादास उपाध्याय, ये एक पंडा है, साधु है, तीर्थ का साधु पंडा कहते हैं। कोई भी नया आगंतुक आता है तो उन लोगों को सब तीर्थ का महत्व तो समझा करके सब घुमाते हैं, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। हम भी जाते हैं तीर्थों में, जैसे गोकुल गए, मथुरा गए, कहीं जाते हैं तो पंडा लोग आते हैं, आइए दिखाते हैं, ये वहां के ही स्थानीय वासी है, इन लोगों ने ही तीर्थ को संरक्षण दे रखे हैं। तो कोई भी नया आगंतुक आते हैं तो उनकी सेवा में ये लगे रहते हैं। तो ये भी एक तीर्थ गुरु है भगवान रेवादास, ये भी प्राणनाथ जी के जमात के सेवा में लगा है। तो सेवा करते करते अब प्राणनाथ जी सिद्धपुर से पालनपुर तरफ गए। तो ये पंडा तो पीछा छोड़ता ही नहीं है, ये भी साथ साथ में निकल रहा है, जा रहा है। प्राणनाथ जी ने विचार किया
कि ये पंडा साधु है और तीर्थयात्री आते हैं, उनकी सेवा करते हैं और वो तीर्थयात्री 2-4 रुपया देते हैं, तो इन्हीं से इनका गुजारा चलता है। इसीलिए इसने कुछ लोभ इसका बढ़ गया है, इसीलिए इसको विदा कर देते हैं। करके एक मोहर दे विदा किया, फिर लालच करी ऊपर। प्रहलाद जी ने एक मोहर दे दिया और एक मोहर दे करके अब जाओ तुम करके विदा कर दिए। लेकिन लालच महाराज जी कहते हैं लालच करी ऊपर, लालच बढ़ गया। देवदास को लगा कि 500 के जमात में लोग हैं, इनके गुरु ने तो एक मोहर दे दिया, अगर ये 500 ही जितने हैं ये सब एक एक मोहर दे देते तो मेरा तो उद्धार हो जाता। करके लालच बढ़ गया, इसीलिए वो और पीछा करने लगा, छोड़ता ही नहीं है। कहते हैं ना ये लालच बहुत बुरी चीज है। एक है लोभ और एक है लालच। लोभ और लालच हम साथ साथ में दोनों का नाम लेते हैं, लेकिन लोभ और लालच में कुछ अंतर तो जरूर है। लोभ इतना खतरनाक नहीं होता है जितना लालच होता है। देखिए लोभ क्या है? लोभ वो है कि कुछ चीज हमने देखा, वो प्राप्त करने की इच्छा जगी, उसके ऊपर लोभ बढ़ गया है। तो अगर हम वो लोभ करके वो पाने की अभिलाषा रखते हैं ना, तो वो चीज मिल जाता है तो लोभ पूर्ण होता है, अब लोभ नहीं रहता है। जो इच्छा किए थे वो मिल गया है बस। लेकिन लालच ऐसा नहीं है। लालच जो हम इच्छा करते हैं, जिसके ऊपर हमारा लोभ है, वो मिल जाता है ना आसानी से, तो और पाऊं और मिले ऐसी इच्छा बढ़ती रहती है। ये है लालच, ये खतरनाक है। लालच से कभी तृप्ति नहीं होती है, और मिले ऐसा होता है। हम थोड़ा आत्मसात करें, हम समझे इस चीज को कि जैसे हम कुछ सामान खरीदने के लिए गए बाजार में और जाते हैं और इस चीज का क्या दाम है करके पूछते हैं, तो अब वो दुकानदार बोल देता 1000 रुपया। तो अब हम 1000 रुपए, 1000 तो अब देने का तो मन नहीं है, 2-4 रुपया कम कर देता तो हम खुश होके लेते हैं। तो हमने तुरंत बोल दिया 1000 रुपए, 500 में दे दो करके अगर बोल दिया हमने, तो उसने भी तुरंत हाँ ले लीजिए करके अगर कहा, तो देखना उस समय में हम खुश नहीं होते हैं। अगर हमने 500 में दे दो करके कहा, तो उसने नहीं होता है, चलो 900 में ले लो करके बोलता है, हमने 600 देते हैं। बोलते करते 700, 750, 800 तक में अगर बात मिली, हमने खरीदा तो हम खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। लेकिन अगर हमने 500 बोल दिया, उसने हाँ ठीक है ले लो करके बोल दिया ना, तो लेना तो पड़ता है, ये एक ही बात में दिया। लेकिन हमारा मन में ये विचार आ जाता है, हमने 500 बोल दिया, हम 300 बोलते तो भी तो देता था, शायद देता होगा, 300 बोलना चाहिए था, हमने क्यों 500 बोल दिया। अब ये मन में एक भाव चलता है, ये है लालच। सबके अंदर ये चीज होता है। लालच ने ऐसे पकड़ के रखा है जीव को। एक व्यक्ति घूमने के लिए दिल्ली गया और उसके दोस्त ने कहा था दिल्ली तो जा रहे हो लेकिन ध्यान देना, कोई भी सामान मत खरीदना, हर चीज का दाम डबल है, वहां दोबर है। हमारे में जितने में मिलता है ना, उसका डबल दाम पड़ता है वहां, इसीलिए कुछ भी चीज मत खरीदना करके दोस्त ने कहा था। हाँ चलो ठीक है। तो आया दिल्ली और देखता है, हर चीज देखता है, खरीदने का मन तो होता है, लेकिन अपनी दोस्त की बात याद आती है, इसीलिए खरीदता नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, चल रहा था, बारिश हो गई अचानक। बारिश हुई तो अब छतरी तो खरीदना ही पड़ा। तो अब मुश्किल से एक दुकान में जाकर के छतरी खरीदने के लिए उसका दाम पूछता है, तो दुकानदार कहता है 100 रुपया में ले लो। तुरंत दोस्त की बात याद आती है, हर चीज का दाम डबल रहता है, इसीलिए अब ये भी कहता है 100 रुपया।
इसका मतलब ये डबल दाम है, इसका आधा में ही मिलना चाहिए। विचार करता है और कहता है 100 रुपया तो नहीं 50 में दे दो करके बोलता है। अब दुकानदार 100 बोला है 50 में तो कैसे दे दे। फिर दुकानदार बोला चलो चलो ले जाओ 80 रुपये में ले जाओ। फिर बात याद आई ये तो डबल दाम है, 80 नहीं 40 में दे दो करके कहता है। दुकानदार को आश्चर्य लगता है किस टाइप का इंसान है, जितना कम करना उतना और कम करता है। 60 बोलना चाहिए 40 बोल रहा है। फिर दुकानदार कहता है 40 तो नहीं 60 में ले लो चलो। तो फिर ये तुरंत बोलते 60 नहीं 30 में दे दो करके बोलता है। अब आया दुकानदार को गुस्सा, तो 30 तो क्या ले लो ऐसे ही ले लो मुफ्त में ले लो, कोई पैसा नहीं चाहिए करके गुस्सा में दुकानदार कहता है। तो ये बोलता है तब तो 2 पीस दे दो करके बोलता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये है लालच, इसको कहते हैं लालच। इसीलिए ये लालच बहुत बुरी चीज है। लोभ इतना खतरनाक नहीं है जितना लालच है। तो यहाँ पर रेवादास के ऊपर लालच सवार हो गया है। लालदास महाराज जी कहते हैं लालच किया इसने और पीछे पीछे लग गया। एक मोर तो मिल गया और लोग और एक मोर दे देते तो मेरा तो कितना हो जाता करके पीछे जाता रहा, पीछा छोड़ता ही नहीं है। तब गोवर्धन भाई के साथ में और गोवर्धन ने कहा, तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान। अरे तीर्थ गुरु आप इतने महान पंडा होकर के साधु होकर के लौकिक धन के पीछे क्यों इतना लालच कर रहे हो, क्यों लौकिक धन के पीछे पड़े हो लोभ करके, इनसे एक मोहर के लालच में आप पीछा कर रहे हो। ऐसा लौकिक धन लेकर के क्या होने वाला है, इनके पास तो अलौकिक धन है, इसीलिए तुम लोभ करना है तो अलौकिक धन का लोभ करो, इनके पास जाके तुम अलौकिक धन मांगो, विश्वास के साथ तुम उस धन को अपनाओ करके जब गोवर्धन भाई ने समझाया तब अर्ज करी भगवान ने लगा 2 कदम प्राणनाथ जी के चरण में जाकर के प्रणाम करके अर्जी करने लगा। पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म, मुझे अलौकिक धन दे करके मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए करके अर्जी करने लगा। प्राणनाथ जी तो जा रहे थे, चल रहे थे, चलते चलते रास्ते में ही 4 शब्द सुना दिया प्राणनाथ जी ने। तब 4 सुकन चलते कहे याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, ब्रजरास में हम थे भी तिसरे आए त, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तीत। 4 शब्द बता दिया कि तुम परम धाम का याद करो, जमुना ताल घाट अक्षरधाम ये सब परम धाम के अंदर आता है। परम धाम को याद करो, उसके बाद परम धाम से हम ब्रजमंडल में खेल देखने के लिए आए हैं, ब्रजमंडल की याद करो। उसके बाद रास में गए हैं, रास की याद करो। उसके बाद फिर जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं और जागनी के बाद हमें फिर वापस परम धाम ही जागना है, इसलिए 4 शब्द को याद करो, परम धाम, ब्रज, रास और जागनी, ये 4 शब्द है। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में केवल 4 शब्द ही है, 4 शब्द की ही व्याख्या है। पूरा 18,000 वाणी हम देखेंगे तो उनमें भी इन्हीं 4 शब्द के अंदर ही है ये सारी चौपाइयां। हम परम धाम में थे जब सृष्टि नहीं बनी थी, तो परम धाम से हम ब्रजमंडल में आए, फिर रास में आए, रास के बाद जागनी ब्रह्मांड में है, जागनी ब्रह्मांड के बाद तभी परम धाम में उठना है, जगना है। तो इन्हीं 4 शब्द के अंतर्गत ही सारा सिद्धांत हमारा इसी के अंदर है। तो यहाँ प्राणनाथ जी ने 4 शब्द समझा दिया और कहने लगे कि इसी 4 शब्द मंत्र का जाप करो, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी 4 शब्द का चिंतन करते रहो, इसका जाप करते रहो करके कहा। तो इन्हीं 4 शब्द को अपने दिल में लेकर के अब आए रेवादास
वापिस अपने जगह में आकर के अब उसी 4 शब्द के ऊपर चिंतन करने लगा, उसी का जाप करने लगा। बोला नहीं 6 मासों, 6 महीना तक किसी से कुछ बोला नहीं, बिल्कुल मौन रहा, मौन बैठा और केवल परम धाम ब्रज रास और जागनी का जाप करता रहा, चिंतन करता रहा। तो जैसा रेवादास एक तीर्थ गुरु पंडा साधु था, वैसे ही एक केशव भट्ट नाम का भी उसी का दोष था, ऐसे ही साधु था, पंडा था। तो केशव भट्ट जब 6 महीना के बाद केशव भट्ट रेवादास के साथ मिला तो केशव भट्ट ने पूछा कि 6 महीने तक तुम ऐसे कहाँ गए थे, कहीं मिले भी नहीं है। तो कहता है मैं 6 महीने तक मौन रहा। क्यों रहा मौन? तो अब कहते हैं कि एक क्षत्रिय निकला इत, तिन्होंने हमें प्रमोदिया, 2 एक कहे वचन। एक क्षेत्रीय आया था, एक क्षेत्रीय अपना जमात लेकर के, प्राणनाथ जी क्षेत्रीय है ना, लोहाना क्षेत्रीय। एक क्षेत्रीय आए थे कोई साधु, तो उन्होंने मुझे 2-4 शब्द सुनाया है, तो उसी शब्द का मैं तो चिंतन करता रहा, 6 महीने तक मौन रहा करके कहा। तो अब केशव भट्ट पूछते हैं क्या कहा ऐसा उस साधु ने, 2-4 शब्द कुछ तो मुझे भी बताओ ना, 1-2 वचन तो मुझे बताओ करके केशव भट्ट ने कहा। तब उस समय रेवदास कहते हैं उस साधु ने मुझे 4 शब्द बताया। एक परम धाम करके कहा, जमुना ताल घाट अक्षर मुकाम परम धाम, और ब्रज रास जागनी करके बताया करके 1-2 शब्द ही जैसे सुनाया तो सुनते ही तुरंत ये जो केशव भट्ट ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सृष्टि थे, ये तो तुरंत सुनते ही विश्वास लाने वाले हकुल यकीन थे, सुन्नत जमात में थे। तो 1-2 शब्द सुनते ही तब केशव पहचानिया, कहा कहूँ तुम्हें इस ठाम, अरे रेवदास तुम्हें मैं क्या कहूँ, तुम्हें क्या बताऊं, यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान, अब मैं उतर ही जाता हूँ, मुझे आया ईमान। अरे कैसे क्या कहूँ मैं तुम्हें, ये तो अक्षरातीत था, तूने क्षेत्र समझा, तूने पहचान नहीं किया, वो तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत थे। कहाँ गए, मैं जाऊंगा, मैं उनसे मिले बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, कहाँ गए। देखिए 6 महीना हो चुका था, 6 महीना तक तो रेवदास मौन ही रहा। उसके बाद केशव भट्ट को पता चला, तो ये 6 महीने के अंदर तो प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंच चुके थे। तो जैसे केशव भट्ट वो भी एक पंडा साधु है, एक कमल और कमंडलू लेकर के चलते हैं। तो चलते चलते रेवदास से मिले, रेवदास ने 1-2 शब्द सुनाया, सुनते ही तुरंत प्राणनाथ जी का स्वरूप का पहचान हो गया और वो वापस घर मुड़े नहीं। जहां जिस अवस्था में थे, परमधाम ब्रज रास शब्द सुनते ही तुरंत वही एक कमल और कमंडल लेकर के वो ऐसे ही उधर से चला, वहीं से तुरंत निकल गए प्राणनाथ जी से मिलने के लिए। पूछता फिरे सब ठौरा, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, खोज करिए तिजोरा। सब जगह पूछते पूछते गए और ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते दिल्ली पहुंच गए। बहुत ढूंढने लगे, इतना बड़ा शहर दिल्ली, और दिल्ली में प्राणनाथ जी छुप छुप के बैठे हैं, क्योंकि औरंगजेब बादशाह जो है हिंदुओं को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता। हिंदू साधु करके पता चला तो तुरंत कटवा देता है, सर कटवा देता है, कत्ल कर देता है। इसीलिए कहाँ है, छुप के बैठे, पता नहीं चलता है। तो रामचंद्र पंचारी के पास पहुंचा केशव भट्ट, उनने खबर दिया लाल दरवाजे में है करके। तो लाल दरवाजे आया, आकर के बहुत आत्मा प्यासी आत्मा थी, तो आया तुरंत खबर पा करके आतुर हुए के बहुत कब मिलूं ऐसा हुआ था। आया प्राणनाथ जी के पास, आया आकर के प्राणनाथ जी के चरण में लगा। कोई का दिन तहाँ रहा, सुनते सुतन सुभान, प्राणनाथ जी का वचन सुना, प्राणनाथ जी की चर्चा सुना, कुछ समय रहा। तारतम नी के जानिया कुछ ज्यादा भई पहचान,
ऐसे भी ब्रह्म सृष्टि के जमात में है, एक शब्द सुनते ही जगे थे, तो अवतारतम की बात सुनने लगे, पूर्ण पहचान होने लगा। तो अब उसके बाद फिर प्रहलाद जी कहते हैं तुम सिद्धपुर जाओ और वहां जाकर के जागनी करो। फिर वापस जब जागनी हो जाती है तो वापस फिर केशव भट्ट सिद्धपुर आते हैं, आकर के अब जगाने लगते हैं, सुंदर साथ को समझाने लगते हैं। तो भगवान रेवा को नसीहत फेर के दई ने चिनार, तिनको लिया साथ में किया जो खबरदार। अब उसी रेवादास को जिसने दो शब्द सुना करके केशव भट्ट को जगाया था, तो उसी रेवादास को अब वापस आकर के केशव भट्ट ने ही तारतम का ज्ञान सुनाते हैं और उसकी जागनी करते हैं। देखिए सुंदर साथ जी, किसकी जागनी किसके हाथ से होना है ये पता नहीं है, ये ऊपर वाले ही तय करते हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी ही मिले थे, फिर भी जागनी नहीं हुई। अब केशव भट्ट के हाथ से, केशव भट्ट के द्वारा भगवान रेवादास की भी जागनी हो जाती है। अपना पूरा अब यहाँ जितने भी सिद्धपुर में हैं उन सब भगत लोगों जो है जिज्ञासु, सबको अब केशव जी उपदेश देते हैं। अब यहाँ जागनी करते गए, करते करते अब यहाँ थाना थाप्य सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर नाम चर्चा नीत हो गई, साथ रैया पकड़। केशव भट्ट ने अपने घर को ही मंदिर बना दिया, अपने घर में ही मंदिर स्थापना कर दिया, पूरे परिवार की जागनी हो गई। अब धाम चर्चा रोज रोज होने लगा, अब जागनी चलती रही। अब प्राणनाथ जी जब सिद्धपुर से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं तो सिद्धपुर से पालनपुर होते हुए अब प्राणनाथ जी मेरता नगरी में प्रस्थान करते हैं। मेरता नगरी मीराबाई की नगरी है। मीराबाई जो श्री कृष्ण की भक्त थी। अगर भक्तों का नाम लिया जाता है संसार में, धरती में, तो सबसे पहले मीराबाई की नाम आती है। वो श्री कृष्ण के भक्त है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहां कहीं गिरधर गोपाल ही देखती है, जहां कहीं हर चीज में श्री कृष्ण देखती है। मीरा जिस और देखे उसे श्याम नजर आए, जहां भी देखती है वहीं श्री कृष्ण नजर आते हैं। तो गली गली मेरता के गली गली में श्री कृष्ण का नाम गुणगान गाने वाली मीराबाई, ऐसी सुंदर नगरी, भक्तिमय नगरी, जिस नगर में श्री कृष्ण की भक्ति सराबोर है। तो प्राणनाथ जी ने विचार किया मेरता नगर में प्रवेश करते हैं। अब प्राणनाथ जी मेरता के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो मेरता में प्रवेश करने से पहले पता चल गया है कि मेरता में एक तांत्रिक साधु है जिनका नाम है लाभानंद जी। तांत्रिक है, सिद्धि वाले हैं, सिद्धि प्राप्त है। तो इन्होंने एक नियम बनाया था, अगर कोई भी साधु मेरता नगरी में आता है तो सबसे पहले लाभानंद यति से शास्त्रार्थ करना पड़ता है। अगर शास्त्रार्थ में विजय हो गए आने वाले साधु तभी मेरता नगर में प्रवेश पाते हैं, नहीं तो मेरता में प्रवेश नहीं मिलता है। पता चल गया, प्राणनाथ जी ने स्वीकारा। कहाँ है लाभानंद यति, बुलाइए, चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। लाभानंद जति सो चर्चा करी बनाए, 10 दिन चर्चा में भय ठौर ठौर जब बंध, तब गई महात्मा मेरो गयो मेरे मार्ग को प्रबंध। 10 दिन तक चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुआ, जगह जगह में प्राणनाथ जी ने ऐसा ऐसा सवाल पूछा कि लाभानंद यति का पूरा कोई आंसर नहीं आया, मार्ग बंद हो गया है, मतलब बोल नहीं पाए, बोली बंद हो गया है। तो अब पता चला मैं हारने वाला हूँ, मेरा हार हो जाता है। तब कई महात्मा मेरे को विचार किया, अब मेरा महत्व तो गया, खत्म हुआ, मेरी महिमा खत्म होने वाली है, लोगों को पता चलेगा कि शास्त्रार्थ में मेरा हार हो गया है, तो मुझे कौन पूछेगा।
हो गया है, इसीलिए अब क्या करना है कि अब इस साधु को मारना है, यही खत्म कर देना है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त थी, बहुत तंत्र विद्या आता था, तांत्रिक साधु थे, तो इसीलिए विचार किया मारो दाब के पहाड़ से, इनको डालो उल्टा है। मंत्र उच्चारण करके, मंत्र के द्वारा ही ये पहाड़ उठा करके इसी पहाड़ से दबा करके इसको मार दूंगा करके ये सिद्धि थी। इसीलिए उन्होंने मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ किया। लेकिन जितना मंत्र उच्चारण करते हैं पहाड़ तो उठता नहीं है। पहले पहले तो उठता था पहाड़, लेकिन कोई भी सिद्धि अभी तो काम ही नहीं करती है। प्राणनाथ जी के सामने में कोई भी सिद्धि काम नहीं कर रही है, और पहाड़ तो उठा नहीं, पत्थर उठा करके मारूंगा करके पत्थर उठाने के लिए भी मंत्र पढ़ते हैं, पत्थर भी उठता नहीं है। और राक्षसों को, भूतों को, प्रेतों को बहुत साधा था, तो अब मंत्र के द्वारा राक्षसों को बुलाते हैं, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत के उपाय, और दैत्य राक्षसों का मंत्र उच्चारण करते हैं। कोई राक्षस नहीं आते हैं, ना कोई भूत आते हैं, ना कोई प्रेत आते हैं। जितनी भी सिद्धियां थी सब फीकी पड़ गई है, कुछ सिद्धि काम नहीं कर रहे हैं। घर पर्वत उठा नहीं, ना घर उठा, ना पत्थर उठा, ना पर्वत उठा, ना कोई राक्षस आए, ना कोई दैत्य, ना कोई भूत आए, कोई भी नहीं आए। तब हार के बैठो ठौर, अब कुछ उपाय नहीं चला तो हार करके चुपचाप बैठ गए। अब यहाँ लालदास महाराज जी कहते हैं कुछ भी काम नहीं किया, कोई भी सिद्धियां काम नहीं कर रही है, कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं पंचवासना सब देव जहां खड़े ता मंत्र चले क्यों। और बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, जिनके सामने में तो पंचवासना सब देवी देवता सब खड़े होते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। जिन परब्रह्म परमात्मा के अधीन में सारे देवी देवताएं हैं, सारी सृष्टि ही उनके अधीन में है, उनके ही इशारा से चल रही है, तो ऐसे स्वरूप के सामने में और मंत्र क्या कर सकते हैं। ऐसे स्वरूप को कौन सा मंत्र क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के सामने में किसी का कुछ भी जोर नहीं चलता है। जिसके पास तारतम मंत्र हो, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम अवतार, इंद्रावती आत्मा तो ये तो तारतम के ही अवतार हैं। तो जिनके भी पास अगर तारतम हो ना सुंदर साथ जी, तारतम मंत्र के सामने में बाकी सारे मंत्र फीके पड़ जाते हैं, कोई कुछ असर नहीं कर सकता। लेकिन विश्वास होना चाहिए। विश्वास करीने दौड़े देहा तारतम फला ले से देहा। जो कोई विश्वास के द्वारा तारतम मंत्र का अगर जाप करता है तो वहां और मंत्र का जरूरत ही नहीं पड़ता है। कोई मंत्र कुछ काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये तारतम के ही अवतार इंद्रावती आत्मा मामती प्राणनाथ जी के सामने में बाकी मंत्र का कुछ जोर नहीं चला। अब हार गया, लावानंद यति का हार हो गया। ये शास्त्रार्थ में ऐसा हल्ला पूरा मेरता नगरी में फैल गया है। अब प्राणनाथ जी मेरता नगर प्रवेश करते हैं, सबको आश्चर्य लगा, ऐसे महान संत आए हैं, लावानंद यति के साथ शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त हुआ है। तो ऐसे साधु आए, सब लोग आए हैं, मिल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो अब रामचंद्र आए, मिले, मेरते के ठौरा एक महल, एक हवेली दे दिया। प्राणनाथ जी वहां बैठे हैं, अब वहां चर्चा करने लगे। अब चर्चा करने लगे तो अपने सुंदर साथ का जमात अपने साथ तो थे ही थे। तो अभी अभी लावानंद यति के साथ विजय करके आए हैं करके हल्ला हुआ, तो पूरा मेरता नगरी के भक्त लोग प्राणनाथ जी के पास आने लगे चर्चा सुनने के लिए। ऐसे भी कृष्ण भक्ति से शराब और ये मेरता नगरी, अब प्राणनाथ जी भी कृष्ण भक्ति की धारा से ही सबको अब सिंचन कर रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं, सूर पड़िया शहर में आओ तो सब खलक, घेर रहे मधुमाखी ज्यों कोई आए बीच दिन हक। पूरा हल्ला हुआ है, सब आकर के जिस तरह से मधुमक्खी
करके बैठे हैं। अब यहाँ चर्चा हो रही है, तो इसी बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी जागनी होती है। तो यहाँ विशेष विशेष सुंदर साथ का नाम लालदास महाराज जी लेते हैं। अग्रवाल बनियामिने आया राजा राम, समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम। झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, लाया ईमान और सपर पहुंचा परवरदिगार। अब यहाँ विशेष करके अग्रवाल समाज के राजा राम भाई और झांझन भाई दो मोमिनों की जागनी हो जाती है। विशेष विशेष सुंदर साथ राजा राम भाई और झांझन भाई बहुत धनाढ्य लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं। तो इन लोगों की जागनी होती है। तो अब ये लोग प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि जब तक प्राणनाथ जी हैं तब तक हम सेवा करेंगे। जितना भी हमारा धन है ये सब प्राणनाथ जी के चरण में समर्पित है करके ये लोग सेवा करते हैं। अब इनकी सेवा तो जब प्राणनाथ जी दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली में युद्ध होता है, मोमिन छुप छुप के रहते हैं, सुंदर साथ अलग अलग जगह में रहते हैं, तो इनकी ही सेवा पहुंचती है। खर्ची पाती न की पहुंचत लड़ाई मिने, पतली कमरी ओढ़न की आवत थी उत से। जितना भी जरूरत का सामान हो, कपड़ा हो, कमल हो, जो भी चीज हो, खाने का सामान, खाद्यान्न हो, जो भी हो, प्राणनाथ जी की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में वीरता से ये लोग भेजते ही रहते हैं। राजा राम भाई और झांझनी भाई की ये जो सेवा है, ये अग्रवाल समाज के हैं। तो इनके ही इन्होंने जो सेवा की है, प्राणनाथ जी का जितना आशीर्वाद इनके ऊपर पड़ा, तो उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आज भी तो अग्रवाल समाज के जितने सुंदर साथ हर जगह सेवा के लिए तैयार रहते हैं ना। सेवा में सबसे आगे उनका ही नाम आता है, ये प्राणनाथ जी का ही आशीर्वाद है। तो उस समय प्राणनाथ जी ने ऐसे सुंदर साथ की जागनी की। अब जागनी हो रही है, धूमधाम से जागनी हो रही है। तो इसी बीच में एक प्रसंग यहाँ पर आ जाता है कि ये जो राजा राम भाई थे, इन्होंने तन मन धन से प्राणनाथ जी को सब कुछ समर्पित कर दिया, सेवा में लगे हैं। लेकिन अमीर तो बहुत है, लेकिन इनकी एक कन्या है जिसका नाम है ललिता। वो सुंदर नहीं थी बिल्कुल भी, काली थी, कुबड़ी थी, इसीलिए उसकी शादी नहीं हुई थी। ये राजा राम भाई तो सेवा में तल्लीन है। अभी से सेवा शुरू किया, दिल्ली होते हुए विभिन्न स्थानों में प्राणनाथ जी जाते हैं, वहां पर भी इनकी सेवा पहुंचती है। जब प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचे छत्रसाल महाराज के नगर में, तब तक भी इनकी सेवा चलती रही। पन्ना पहुंचे 3 साल बाद ही पता चलता है छत्रसाल महाराज को कि यह सेवा भेज रहे हैं करके। अभी सेवा इनकी चल रही है। लेकिन इनकी एक कन्या थी ललिता, उसकी शादी नहीं हुई थी कुरूप होने के कारण। इसीलिए राजा राम भाई को ये चिंता सता रही थी। प्राणनाथ जी के पास जाकर के अर्जी करते हैं, मैं तो आपके शरण में समर्पित हो गया हूँ, जो भी मेरा है मेरे पास सब आपका ही है। लेकिन मेरी एक चिंता है, मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है मेरे पास, उसकी शादी नहीं हो रही है, इसीलिए उसकी जिम्मेवारी भी मेरे सिर ऊपर है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, बुलाओ अपनी पुत्री को। जब ललिता को बुलाते हैं, सामने में आती है, देखते ही प्राणनाथ जी को पता चलता है कि जब ललिता आकर के प्राणनाथ जी के शरण में प्रणाम करती है, तब तुरंत प्राणनाथ जी कहते हैं, अरे राजा राम भाई तुम चिंता मत करो, ये यहाँ की ललिता नहीं है, ये तो परमधाम की ललिता सखी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कोई भी संसार के पुरुष के साथ इसकी शादी नहीं होती है, इनकी शादी तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा के साथ होती है। ये तो सुहागिन आत्मा है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इनकी करके। अब प्राणनाथ जी ने मेरता नगर में ही एक मंदिर स्थापना करने लगाया। तो उसी मंदिर में अब परब्रह्म परमात्मा के साथ ललिता की
शादी कर देते हैं तो अब ललिता को सुहागिन बना देते हैं। अब ललिता का ही भाव है कि प्रहलाद जी के मुखारविंद से वाणी में उतरता है कीर्तन ग्रंथ में कि ललिता का जो भाव है कि मैं मेरे धनी के ऊपर कुर्बान जाती हूँ, वारी वारी जाती हूँ। मैं कैसी थी, धनी के मेहर से मुझे क्या बना दिया। मैं काली थी, मैं कुड़ी थी, मैं ऐसी थी मैं, लेकिन मुझे धनी ने इतना सुंदर बना दिया, मेरी आत्मा को निर्मल बना दिया। ऐसा भाव ललिता का निकलता है। वारी रे वारी मेरे प्यारी, वारी रे वारी टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन, ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी मैं बार बार कुर्बान होती हूँ। टूक टूक कर डारो यातन, इस तन को मैं टूक टूक करके मैं धनी के चरण में समर्पित कर देती हूँ। सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूप दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी। धाम धनी राज श्यामा जी के सुंदर स्वरूप ने मेरे ऊपर दया किया। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ीवती भारी, मुझे देखते सैयल मेरी कईयों जीत की बाजी हारी। ऐसे संसार जहर, ये जहर समान संसार ऐसा मोह सागर है, ऐसा मोह का स्वाद चढ़ा है, यहाँ से कोई भी नहीं निकल पा रहा है। मेरी सहेलियां वो तो जीती हुई बाजी भी हार गई है, संसार में है, लेकिन मैं हारी हुई थी फिर भी मैंने जीता। मैं काली थी, मैं कुमत कुव कुचल ऐसी कठिन कठोर नारी थी मैं, लेकिन मेरे आत्म निर्मल करके आराम से सहज रूप में धनी ने मुझे पार उतार दिया है। ऐसा करके ललिता का भाव निकलता है, ललिता की उद्धार करते हैं। यही ललिता है। जब प्रहलाद जी पन्ना पहुंचते हैं, पन्ना में भी जाती है तो जयकारा लगाने की सेवा इनकी रहती है। तो लास्ट तक ये ललिता प्रहलाद जी के साथ में रह करके सेवा करती है। जो राजाराम भाई की बेटी थी, अब राजाराम भाई को कोई चिंता नहीं रही। अब विशेष करके मेरता में एक मजल आता है। प्रहलाद जी को पता चला कि जोधपुर का राजा जसवंत है, वो भी औरंगजेब के खिलाफ में लड़ता है, वो भी हिंदुत्व को बचाने के लिए एकदम तैनात है करके पता चला। तो विचार किया कि सदगुरु महाराज ने शाकुंतल और शाकुमार को जगाना कहा था, कहीं इसके अंदर अंकुर तो नहीं है करके अब यहाँ से गोवर्धन भट्ट को अपना संदेश दे करके भेजते हैं जसवंत सिंह के पास में। लेकिन अंकुर नहीं था, प्रहलाद जी का संदेश स्वीकारा नहीं। प्रहलाद जी 4 महीने तक मेरता में रहते हैं, लेकिन एक दिन जब प्रहलाद जी ऐसे निकले थे मेरता नगरी में, अकेले ऐसे टहलने के लिए निकले थे, जा रहे थे, तो मेरता नगरी में, ये तो धार्मिक नगरी है, बहुत सारे धर्मावलंबी वहां है। तो हिंदू धर्म के भक्त लोग भी है, तो मुस्लिम धर्मावलंबी भी है। तो वहां पर मस्जिद था और मस्जिद के ऊपर में चढ़ करके मुल्ला जोर जोर से बाम पुकार रहा था, अर्थात नमाज कर रहा था। नमाज करने का समय हुआ था। तो ऊपर चढ़ करके बांग मुनारे पर चढ़ के दही मुल्ला ने जब एकदम मस्जिद के ऊपर, हमारे मंदिर के ऊपर घुमट गजुर बोलते हैं ना, घुमट ऊपर, ऐसे ही ऊपर चढ़ करके अब जोर जोर से मुल्ला चिल्लाने लगा। आजकल तो माइक में ही नमाज कर देते हैं, आवाज चारों तरफ फैलता है।
उस समय में ऐसे माइक वाइक ये सब तो नहीं थे, इसीलिए ऊपर जाकर के चिल्लाते थे मुल्ला लोग। तो मुल्ला चिल्लाने लगा मस्जिद के ऊपर जाकर के, कानों सुना आवाज को दिल विचार किया। तब जब वो आवाज प्राणनाथ जी के कान में पहुंचा तो प्राणनाथ जी विचार करने लगे। वो क्या बोल रहा था मुल्ला? ऊपर चढ़ा कलमा कहा, कलमा बोल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे करके चिल्ला रहा था। जब ये शब्द सुना कि एक खबर कहे अल्लाह, प्राणनाथ जी को ऐसे झटका लगा। देखिए आज ही सुना नहीं था प्राणनाथ जी ने, पूरा मुस्लिम ही मुस्लिम है, वो तो राज ही मुस्लिम का है। तो मुस्लिम लोग जहाँ कहीं भी जाते, मस्जिद तो है ही, मुस्लिम लोग नमाज तो करते ही है, तो ये तो सुन ही रहे थे। और 5 साल तक अरब में रहे तो वहां तो कितना सुना, प्राणनाथ जी ने सुना है, सुन ही रहे थे। लेकिन पता नहीं परमात्मा का हुक्म है या ये संजोग है, इत्तेफाक है, क्या है ये पता नहीं, अचानक आज जब सुने वीरता में ऐसा झटका लगा कि ला तो नाही को कहा, इला तो है हक, ये अक्षरा अक्षरादित की बात बड़ी बुजुर्ग। हाँ ये क्या बोल रहा है? ला इल्ला इल्लल्लाह, ये तो सुना था पहले भी, लेकिन आज ऐसा हुआ, ला तो नहीं को कहा अर्थात अक्षर है, इल्लाह और इल्लल्लाह, ये तो अक्षर और अक्षरातीत की बात बोल रहा है। ओ हमारे धर्म शास्त्रों में जो बात बताई गई है, कुरान में भी वही बात है, मुल्ला तो वही बोल रहा है। हमारे शास्त्रों में, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्वाविमो पुरुषो लोके चिरस्ताक्षरेवच चिरसर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मे तदारित। श्री कृष्ण ने भी 6 अक्षर और उत्तम पुरुष की बात कही है, वही बात मुल्ला बोल रहा है। इसका मतलब हमारे शास्त्रों में जो बात है, कुरान में भी उन्हीं के भाषा में वही बात है। अब ये झटका लग गया है, ये विचार आ गया है। ये तो श्री देवचंद्र कही थी, कहां से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं। ने कहा कौन दावा करे बिना हम, कि हमारे काशी हम वास्ते ल्याए कलाम, सब खबर हमारी होएगी ल्यावे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। देवचंद्र जी महाराज ने तो कहा था, कुरान में भी हमारी बात है, हमारे बिना और समझ नहीं सकता है। सच में वहां पर भी परमात्मा की बात है, ये बात तो सही है, पता चल गया। मोहम्मद साहिब ने भी हमारे लिए ही कुरान लाया है, जिस तरह से सुखदेव महाराज ने भी हमारे लिए ही भागवत लाए हैं। दर्शन देने वाला स्वरूप ने देवचंद्र जी महाराज को कहा था, ये भागवत कागज तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई न खोल सके ये जो खलकाम। ये तुम्हारे लिए लिखी हुई चिट्ठी है, इसका अर्थ तुम ही समझोगे, तुम्हारे बगैर कोई भी इसका अर्थ नहीं खोल सकता। इसका मतलब जिसके पास तारतम्य रूपी चाबी नहीं है, तारतम्य विजन नहीं है, वो भागवत के रहस्य को समझ ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से कुरान भी हमारे लिए ही आया है। ये खबर हमारी होएगी लाबे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये हमारी खबर है, हमारे लिए आए हुए संदेश है जो मोहम्मद ने लाए हैं। जब ऊपर चढ़ कर के मुल्ला ने बाम पुकारा, तब वो आवाज कान में आया। देखिए अब प्राणनाथ जी कहते, धन्य हो मोहम्मद साहब। एक समय कबीर साहब भी ऐसे ही जा रहे थे, तो ऐसे ही जोर जोर से ऊपर चढ़ कर के मुल्ला चिल्ला रहा था, तो कलमा बोल रहा था खुदा को सुनाने। क्यों चिल्लाते हैं वो? खुदा को सुनाने के लिए। जोर जोर से चिल्लाएंगे तो खुदा सुनेगा। तो कबीर साहब ने कहा था, ईट पत्थर को चुन ले मस्जिद लियो बनाए, ता पर चढ़ता बांग पुकारे। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? ईट पत्थर चुन चुन करके इतना महल बनाया, ऊंचा बनाया, उसके ऊपर चिल्ला रहे हो, खुदा बहरा तो नहीं है, वो तो अंतर्यामी है। तुम अंतरात्मा में भी बोलो ना कलमा, खुदा को पुकारो ना, खुदा सुनेगा। तुम्हारा खुदा बहरा है करके कबीर साहब ने कहा था। लेकिन प्राणनाथ जी यहाँ क्या कहते हैं? प्राणनाथ जी कोई कमेंट नहीं करते। प्राणनाथ
प्राणनाथ जी कहते हैं धन्य हो मोहम्मद साहब, धन्य हो, आपने ऐसी व्यवस्था की, ऐसा नियम लगा दिया कि ऊपर चढ़ करके जोर जोर से चिल्लाए ताकि वो आवाज मेरे कान तक पहुंचे और मुझे ये ज्ञान हो कि जो बात हमारे शास्त्रों में है वो बात आपके कुरान में भी है, अक्षर अक्षरार्थित की बात कुरान में है, ये मुझे ज्ञान हो, मेरे कान तक पहुंचे। इसके लिए आपने 1000 साल पहले से ये प्रबंध कर दिया है, धन्य है मोहम्मद शाह। अब प्राणनाथ जी को ये लगा कि कुरान में जो भी बात है हमारी ही बात है, अब कुरान का जो ज्ञान है अब प्राणनाथ जी के अंदर आत्मसात हो गया है। तो अब यहाँ कहते हैं लालदास महाराज जी कि यहाँ लो ईसा का इलम, अब मोहम्मद को मिला चले कहे एक दिन आदम। अभी तक सदगुरु का ज्ञान लेकर के चल रहे थे, सदगुरु के ज्ञान से ही जागनी कर रहे थे, अब मेरदा से आगे मोहम्मद का ज्ञान भी आ गया है, पूरा कुरान का ज्ञान आ गया है हृदय में। यहाँ लगे कतेब की चर्चा में ना चित्ता कलमा से हासिल किया लिया मोहम्मद मताइता। अभी तक कतेब की चर्चा नहीं होती, कुरान की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब मोहम्मद का ज्ञान भी अंदर आ गया है। अब कलमा से हासिल किया, इतना ला इलाहा इल्लल्लाह सुनते ही अब हासिल किया है कि सारा ज्ञान मोहम्मद का सारा धन लिया मोहम्मद मताइता, मोहम्मद का सारा ज्ञान सारा धन अब प्राणनाथ जी के अंतरात्मा में आ गया। अब इतना आवाज सुना, तुरंत लौट के आए, आकर के जल्दी जल्दी आकर के लालदास जी महाराज को कहते हैं, लालदास को कहा आज एक बात पाई, तब अर्ज करी लालदास ने हमको देव बताई। लालदास आज मैं इतना खुश हूँ, आज मैंने एक चीज पाया, एक बात मुझे मिला। तो लालदास पूछते क्या मिला, हमको बता दीजिए ना। तो कहते हैं आज मैंने इस तरह से कलमा सुना तो मुझे पता चला कि मोहम्मद कुरान ले आए, सब तुम्हारा मतलब ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आया है, हमारा तुम्हारे लिए ही आया है, ये हमारे लिए साक्षियां हैं, हमारे लिए मोहम्मद साहब ने भविष्यवाणी की है करके अब कुरान का ज्ञान प्राणनाथ जी के हृदय में आया। तो यहाँ लालदास महाराज कहते हैं इता मोहम्मद सो मिला चले तब अहमद पाया खिताब, ईसा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सितार। अब यहाँ से मोहम्मद का ज्ञान आ गया है हृदय में। अब अहमद टाइटल मिला, मोहम्मद आया, इसे मीने अहमद कहलाया श्याम। प्राणनाथ जी कहते हैं जब मोहम्मद इसे में आया तब अहमद कहलाया श्याम। जब मोहम्मद का ज्ञान और सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है ना तब टाइटल अहमद बन जाता है। अभी तक प्राणनाथ जी के पास सदगुरु का ज्ञान था, शास्त्रीय ज्ञान था, तो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ही जागनी कर रहे थे। अब मोहम्मद का ज्ञान भी आ गया है। अभी तक शास्त्र लेकर के चल रहे थे, अब एक हाथ में शास्त्र और दूसरा हाथ में कुरान लेकर के चल रहे। इसका मतलब शास्त्रों का ज्ञान और कुरान का ज्ञान दोनों लेकर के अब आगे बढ़ते हैं। अब की जागनी दोनों धाराओं को मिश्रित करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण धरती के उद्धार के लिए आए, केवल एक पक्ष के लिए ही नहीं आए है ना। परमात्मा के नजर में ये मेरा और ये तेरा तो होगा नहीं ना, तेरा और मेरा तो ये तो हमारे जैसे सामान्य जीव के नजर में है ना, हमारे जैसे संकुचित विचारधाराओं के लिए है। संसार में सूर्य है, सूर्य का प्रकाश भी किसी एक को दे और दूसरे को ना दे, एक के लिए आया है दूसरे के लिए नहीं ना। कोई भी हिंदू सूर्य हमारा है नहीं बोल सकता है और कोई भी मुस्लिम भी सूर्य हमारा है नहीं बोल सकता है। एक सूर्य का प्रकाश में भी मतभेद नहीं है, तो ये परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान रूप प्रकाश है, इसमें क्या मतभेद हो सकता है। सुंदर साथी जी, हम नीचे बैठ करके सांसारिक बुद्धि से इसको देखेंगे तो हाँ ये तेरा और मेरा जरूर होता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के दर्जा से ऊपर बैठ करके अगर देखेंगे तो उनके तो समदृष्टि है। संसार में ही रहने वाले भी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि कहने वालों के नजर में भी भेदभाव नहीं है। सबके घट घट
क्या भगवान इतने लोगों में हूँ और ये लोगों में, ये समाज में मैं हूँ, ये समाज में मैं नहीं हूँ, तो नहीं कहेंगे ना। कीट पतंग कीड़े मकोड़े हर चीज में परमात्मा का अंश विराजमान है। तो परमात्मा तो कोई भेदभाव नहीं करते ना, उनके नजर में तो कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए परमात्मा के नजर से उस दर्जा में बैठ के देखेंगे तो ये भेदभाव रहित हो जाते हैं। लेकिन संकुचित विचारधारा करके अगर हम देखेंगे तो हमारा और तुम्हारा, तेरा और मेरा, हम इसी में उलझे रहते हैं। परमात्मा के दर्जा में भी नहीं पहुंचना पड़ता। अगर हम आत्मा के दर्जा में भी पहुंचेंगे ना तो ये सारा द्वैत भाव खत्म हो जाता है। तो ये तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, इनके लिए क्या तेरा क्या मेरा है, सारा ज्ञान लेकर के अब चल रहे हैं। अब दोनों धाराओं को लेकर के चल रहे हैं। अब सबकी जागरी कर रहे हैं। पसरसी 14 भुवन करना है, पूरा 14 लोग ब्रह्मांड को ही तारतम के द्वारा जगाना है। पूरा नारायण सृष्टि को ही अखंड में पहुंचाना है। तो इनके नजर में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो अब यहाँ से आगे दोनों धाराओं को लेकर के चल रहे हैं। अब कहते हैं अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान, इनको प्रथम दावत कर लियावे ईमान। अब तो क्या है, कोई टेंशन नहीं है, अब लड़ाई करने के लिए जाएंगे। अब वो सुल्तान को उसके ही धर्मशास्त्र के माध्यम से समझाएंगे, ज्ञान देंगे। अब हमारा धर्मशास्त्र से समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत संकोचित विचारधारा है, हिंदुओं का ज्ञान तो सुनता नहीं है, इसलिए उसको उसी के ज्ञान के द्वारा समझा देंगे। श्री देवचंद्र जी ने कही थी आवे शाकुंडल शाकुमार, तब खेला देखा पीछे फिरे पहुंचे परवरदिगार। देवचंद्र जी ने कहा था शाकुंडल शाकुमार आइए, उनको जगाना है। तो अब हम उनको माया से निकालेंगे, अब हम उनको जगाएंगे करके अब एक दृढ़ संकल्प करके प्रहलाद जी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब यहाँ इतना विचार करके, यह विचार करके मेरते से चले, जब गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब इतना विचार करके अब मेरता से आगे बढ़ते हैं। बहुत खुश है, हृदय में खुशी है। अब दोनों धाराओं का ज्ञान हृदय में आया, सद्गुरु भी अंदर हृदय में विराजमान है, मोहम्मद का सारा ज्ञान भी अंदर हृदय में विराजमान है। अब सामने में जो जैसा व्यक्ति आया उसी अनुसार उसको ज्ञान द्वारा जागरण करते हैं। अब प्रहलाद जी अपनी यात्रा को, लक्ष्य है दिल्ली, औरंगजेब बादशाह को संदेश देना है। तो अब यहाँ से गोकुल मथुरा आगरा होते हुए प्रहलाद जी आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आगरा में महिला सुंदर साथ, अशक्त वृद्ध सुंदर साथ को बाई जी महारानी के साथ कहीं रहने की व्यवस्था करके प्रहलाद जी आगे दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो सुंदर साथ जी, आज का समय हमारा पूरा हुआ है। फिर हम अगले बैठक में फिर आगे का प्रसंग को निरंतरता देते हैं। तो आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम देते हैं। यह विचार करके, मेरते से चले जाब, मेरते से चले जाब, गोकुल मथुरा आगरे, गोकुल मथुरा आगरे, आए पहुँचे तब, आए पहुँचे तब, आए पहुँचे तब, आए पहुँचे तब। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की, जय, प्राणनाथ प्यारे की। जय। अभिषेक होता है। अब एल्ले का देन भी लियो, इसको भी ऐसे चाहिए। ओ राजवासी बिल्कुल तो कम पर उन्हें ना वाला ना कभी लिमिट में उनसे वाला था। बुरे दिन में लैपटॉप बड़ा खराब है, क्या करना 2 दिन कर रहा। ल्यापटपबाट गर्दा त्यो त गुगल मिटबाट गर्नुभयो र सानो भयो, सानो टाक्न गर्नु भयो। अब त्यतिको त सानो स्क्रिनमा बनाउनु हुँदैन त्यतिकै चाहिँ। त्यतिको त सानो स्क्रिन हुँदैन, कहाँ हेर्नु सक्छ।
ल कति जिबी खायो